हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसमें 70 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 428 शब्द होंगे। यह राजस्थान हाई कोर्ट की तर्ज पर बोली जाएगी, जिसमें पूर्ण विराम, ब्रैकेट, कोमा इत्यादि भी बोले जाएंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। सुबह माँ सबसे पहले उठती है, पूर्ण विराम, पर से उठ जाने का अनुमान किसी आहट या आवाज़ से नहीं, कोमा, रसोई की लाइट से होता है, पूर्ण विराम। विंशी मेरे दफ्तर रवाना होने तक बामुश्किल उठ पाता था, पूर्ण विराम। माँ उसके जगने के इंतज़ार में कई बार चाय का पानी चढ़ा चुकी होती, पूर्ण विराम। सुबह होने के बाद घर में पहला वाक्य मैं ही बोलता चलता हूँ माँ। छुट्टी के दिन दोपहर तक भी शायद कोई वाक्य बोला जाता हो, पूर्ण विराम। रविवार की दोपहर माँ मंदिर जाते हुए कहती दर्शन कर आती है, पूर्ण विराम। घर में हम तीनों ऐसे ही आधे अधूरे वाक्य बोलते, पूर्ण विराम। हर घर में वातावरण की अपनी एक लय होती है, कोमा, निश्चित ध्वनियाँ और सन्नाटे होते हैं, पूर्ण विराम। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी कम ध्वनियों से एक घर का जीवन भला कैसे चल सकता है, पूर्ण विराम। घर की इस लय में तब परिवर्तन होता जब किसी सुबह विंशी बहुत जल्दी तैयार होकर रसोई में घुसता, पूर्ण विराम। रात देर तक विंशी के कमरे में लाइट जली रहती, पूर्ण विराम। वह किताबें पढ़ता हुआ या झुककर कुछ लिखता हुआ दिखाई देता, पूर्ण विराम। मैं जानता था वह किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, पूर्ण विराम। पिछले काफ़ी समय से उसका मीडिया के लोगों के साथ मिलना जुलना हो रहा था, पूर्ण विराम। लोकल चैनल पर विंशी को लोगों ने कई बार देखा, पूर्ण विराम। दफ्तर के लोगों ने भी मुझे कहा, पूर्ण विराम। मैंने कई बार टीवी ऑन किया पर मुझे वह कभी नहीं दिखा, पूर्ण विराम। विंशी छुट्टियों में जब अपनी मम्मी से मिलने शिप टाउन जाता, उन दिनों माँ का तटस्थ भाव कठोर होकर चेहरे पर तन जाता, पूर्ण विराम। विंशी के लौटने के कई दिनों बाद तक माँ का चेहरा सहज नहीं होता, पूर्ण विराम। आखिरी बार विंशी छुट्टियों से काफ़ी पहले ही चला गया था, पूर्ण विराम। बेशक अपनी मम्मी के पास नहीं, पूर्ण विराम। उसके जाने से पहले घर की निश्चित लय में 2-3 असामान्य परिवर्तन हुए, पूर्ण विराम। पहले भी कई बार
हुआ है कि विंशी अपने कमरे से 2-3 दिनों तक बाहर ही नहीं निकलता, पूर्णविराम। न उसका कोई दोस्त घर पर आता था, कोमा, न ही उसके लिए कभी फ़ोन बजता, पूर्णविराम। वह खुद भी शायद ही कभी किसी को फ़ोन करता था, पूर्णविराम। लेकिन उस बार 7-8 दिनों से वह अपने कमरे में ही था, पूर्णविराम। पैरा। माँ ने रविवार की सुबह यह बात मुझे बहुत चिंता करते हुए कही। कपड़े तक नहीं बोले, दिन रात सोता या पढ़ता रहता है, पूर्णविराम। खाना बहुत कम खाता है, कोमा। उसे देखो। माँ की आवाज़ में भय थरथरा रहा था, पूर्णविराम। उसकी दोपहरी माँ ने उस लड़की के लिए दरवाज़ा खोला, पूर्णविराम। माँ ने कुछ पूछने के बाद वह विंशी के कमरे में गई। लंबे समय बाद घर में पहली बार एक अनजानी लय और अलग स्वर की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, पूर्णविराम। समाप्त।